भर का इतिहास है। जब कभी कहीं पे भी हिंसा होती है, सबसे पहले जो है महिलाएं प्रभावित होती हैं। जिस ब्रुटैलिटी के साथ, जिस तरीके से दोनों तरफ की महिलाओं को मारा जा रहा है, वो बता रही है कि उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं जब वो फोटोज देखती हैं। तो आपको लगता है कि सरकार इसमें काफी कर रही है, सरकार जो कर रही है वो कर पा रही है, या सरकार को और कुछ करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? सरकार कुछ नहीं कर रहा है। बच्चा लोग कितना दिन से गायब है, लेकिन वो लोग छुप रहा है। अगर गायब हो गया तो उसी दिन से हम लोग वो लोग को सिक्योरिटी फोर्स को उधर में एक्शन करने से तो बच्चा लोग को जिंदा मिलता हम लोग ना। नहीं है इतना। आप सरकार की बात से सहमत है? सहमत है इस बात से? अब तक चुप है, सरकार चुप है। और नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल पाया। क्या कुकी और हम लोग फर्क है? क्या हम लोग फर्क है? क्या हम लोग कुकी लोग को साथ देता है? क्या मैंने अगर कुकी लोग के दो औरत को कुछ क्या हो रहा है उस टाइम क्या बोला उसने? नरेंद्र मोदी क्या बोला? लेकिन अभी बच्चा है और लड़की है, लड़की बच्चा छोटा लड़की को मार डाला है, मर गया सब। तो क्या उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहा? मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी को देखो अब तक चुप है ना। क्या बोला वो उसने? जब कभी हिंसा कहीं पर होती है तो सबसे पहले वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां की जो शिक्षा है, उस पर असर पड़ता है। मणिपुर में पिछले 18 महीनों से हिंसा हो रही है, कुकी और मैतेई। और जो पूरा मणिपुर है वो दो इलाकों में बंट गया है। वैली जिसे कहते हैं, जहां पे इम्फाल है, जहां पे फ्लैट जियोग्राफिकल लैंड है, वहां पे मैतेई रहते हैं, और आसपास के जो हिल्स हैं वहां पे कुकी रहते हैं। कुकी और मैतेई के बीच में जो लगातार ये हिंसा चल रही है, अब हालात ये हैं कि पूरे इम्फाल में, जो कि मणिपुर का कैपिटल है, आपको कोई कुकी देखने को नहीं मिलेगा, और हिल्स में आपको कोई मैतेई देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है, जो हमारे सामने नहीं आ रही है, कि ये पूरी हिंसा के चलते बच्चों की शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत कुछ है कहने के लिए। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आज हम चुरचानपुर आए, और चुरचानपुर में हम ये वुंगजैगन हायर सेकेंडरी स्कूल में है, जो कि माता गांव में है। यहाँ पे 11वीं 12वीं के ही बच्चों को यदि देखें तो लगभग 145 बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के पास किताबें नहीं है। बार बार किताबें मांगी गई जो यहाँ के जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक बच्चों को किताबें नहीं दी हैं। मतलब बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उनके पास किताबें नहीं है। जो शिक्षक हैं उनके ऊपर किस प्रकार का प्रेशर है ये भी समझना मुश्किल नहीं है। और कई बार ऐसे हुआ, जैसे इसी स्कूल की बात करें, स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो एक मैतेई थे। अब चूंकि स्कूल जो है वो कुकी डोमिनेटेड एरिया में है, तो सरकार ने उन्हें कहीं और यूटिलाइज कर लिया, मतलब कहीं और भेज दिया। और फिलहाल में इस स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है, मतलब बिना प्रिंसिपल के ये स्कूल चल रहा है। आप यदि मेरे साथ आएंगे तो देखेंगे कि ये स्कूल का कैंपस है, और स्कूल के कैंपस में ही रिलीफ कैंप भी बना दिया है। इस तरफ यदि हम देखें मेरे सीधे हाथ तरफ, तो यहाँ पे 4-5 स्कूल्स जो हैं वो आईडीपी, मतलब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब वो लोग जो अलग अलग गांव से भाग कर आ रहे हैं, उनके पास, उनके गांव में चूंकि हिंसा भड़की, घरों को जला दिया गया, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है। तो शरणार्थी बनकर वो ये सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग्स में रिलीफ कैंप चल रहा है। और यहीं पे यदि उल्टे हाथ तरफ देखेंगे तो यहाँ पर क्लासरूम्स हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। आज चूंकि छुट्टी का दिन है तो बच्चे यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। ये सामने मैदान है, यहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि जो शरणार्थी है उनके कपड़े सूख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मैदान है। ये यहाँ पे क्लास 11 और 12 लगता है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वहां पे छोटी क्लासेस लगती हैं। लेकिन ये पूरी कहानी से जो मेरा बड़ा सवाल है कि देखिए, जब राजनीतिक कारणों के कारण हिंसा को भड़कने दिया जाता है और सरकारें सही समय पर इंटरवीन करके इस हिंसा को नहीं रोकती, इसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होती है वो हमारी अगली आने वाली जनरेशन पर है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ढंग से स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जो नौजवान हैं उनके पास नौकरियां नहीं है, जो महिलाएं हैं उनको ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों को 2 टाइम का खाना कैसे दें। और इस सब के बावजूद जो है वो मोदी जी अभी तक मणिपुर में नहीं आए हैं। तो सवाल ये है कि छोटा सा राज्य है, यदि सरकारें चाहें, सरकारें कह रही हैं, आज बीरेन्द्र सिंह का एक उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया कि हम और ज्यादा फोर्सेस को भेज रहे हैं। देखिए, लगातार इसको छावनी बदल देने में मणिपुर का सोल्यूशन नहीं है, मणिपुर का समाधान नहीं है। सबसे पहले जरूरत यह कि जो दोनों तरफ से दोनों ग्रुप जो हिंसा कर रहे हैं उसको रोका जाए, उनके पास जो आर्म्स हैं, जो वेपन्स हैं, उनसे लिया जाए, और सरकार जो है वो दोनों पार्टीज को एक टेबल पर बिठाकर
पीस का रास्ता निकाले, शांति का रास्ता निकाले, डायलॉग का रास्ता निकाले। लेकिन ये कुछ भी हम नहीं देख रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा है, ये सवाल करना बहुत लाजमी है। लेकिन शिक्षा, जब तक इस देश में शिक्षा को प्रायोरिटी नहीं देंगे और ये नहीं देखेंगे कि शिक्षा का क्या हो रहा है, हम ना सिर्फ इस जनरेशन के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, हम अपनी अगली आने वाली जनरेशन के साथ भी धोखा दे रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज मणिपुर के चुरचानपुर से खड़े होकर मैं देना चाहती हूं कि शिक्षा इस पूरे मामले में सफर नहीं होना चाहिए और बच्चों के जो स्कूल हैं उस पर खासा ध्यान दिया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाए। I'm Swaram Tikendrajit Singh, President of Uripo Kapunbalu. Right, ma'am, your name please. My name is Guru Mayung Ongvidayapati Devi, the Vice President of the Uripo Apunbalu now. Answer your name. And this is Singthang from Uripo Apunbalu Publicity Secretary. Right. Come. Okay. So, did the National Commission of Women, anybody from the National Commission of Women visited Manipur? Yes. And what did they do? Yes, she had visited with one member. She came by a flight by about 1:50 in the afternoon. She straightway went to the DGP and security advisor. There she had a talk around about 40 minutes, and from there she went out and went to one of the relief camp. And after that she went back by the next flight. It is in the afternoon, after evening flight by about 5:30. So our main grouse is the way she had come and she had just spoken to the government machinery. She had not spoken to any of the parties which are affected, neither with the Manipuris or the Kukis. This sort of a visit is just a cursory sort of a visit. And speaking to the police personnel or the higher up the police personnel, security advisor, it hardly throw any light. Whatever she has got is the version of the state, which is available every time, everywhere. She had come with some mission to understand what is happening in Manipur, and if she wanted to do it, she should have stayed here for some time, study the local atmosphere or whatever it is. She must have gone to the clubs. She must have gone to the relief camp. There are so many relief camps, so many parties, CSOs working here. So she should have had some knowledge what is happening here, and that should have been the correct way of assessing and value of her visit. Right. But now the value of her visit is not visible to us. It is just a cursory visit, and that sort of a visit is not advisable to the Women's Commission. What we say? Ma'am, Myra Paibis are also on a relay hunger strike, and you're saying that women need to be protected and women from both sides also need to be protected. Have you approached the Manipur Women's Commission, and what has been the response so far? Yeah, till today the commission's not response anything, but we have already submitted the papers. And we will be wait till some days what we will be doing for this. Then if they don't do anything, then we have to go the higher level. So we are here in Imphal. The Myra Paibis, who are a group formed in 1970 called the Torchbearers, they're on a relay hunger strike. But here you've just heard from people, women are being killed from both sides. It doesn't matter whether they're Metis or Kukis. The question is, what's the National Commission of Women doing? What's the Manipur Commission of Women doing? Unfortunately, we are seeing a situation in India that the National Commission of Women only acts when BJP is not in power or there's no target against the BJP. So this is my request, that the National Commission of Women needs to show some spine. Women are being killed in a brutal manner. There are heinous crimes happening against them. It's not just a question of women's rights, it's also a question of human rights. So the National Commission of Women and the National Human Rights Commission need to intervene immediately. साथियों, मोइरांग में मैती रिलीफ कैंप में आए हैं, जहाँ पे मैती समाज के लोग शरणार्थी बने हुए हैं, 18 महीने से यहाँ पे रह रहे हैं। और पिंकी दीदी से हमने बात करी, तो पिंकी दी, ये क्यों बनाया? कुछ पैसे जमा करने के लिए। कुछ पैसे जमा करने के लिए। हाँ। तो बाकी लोग जो यहाँ पर हैं वो काम नहीं कर पा रहे, कोई काम नहीं मिल पा रहा है। कोई काम नहीं मिल रहा। कहाँ पे बेचेंगे इसको?
पता नहीं। पता नहीं। और ये जो क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या क्या बना रहे हैं? बैग्स बना रहे हैं और ये कुर्सियाँ बना रहे हैं। कुर्सियाँ बना रहे हैं। ठीक है। महिलाओं ने यहाँ पे बताया कि उन्हें राशन का सामान तो सरकार दे रही है, जैसे कि दाल, मिर्ची, आलू, प्याज, केला, लेकिन महिलाओं के पास और पुरुषों के पास भी काम करने के लिए नहीं है। 18 महीने से ऊपर हो गया है, तो अभी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उन लोगों का काम धंधा कैसे चलेगा। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं यहाँ पर बैठ के अलग अलग सामान बना रही हैं अपने हाथों से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सामान को कैसे बेचा जाए। तो जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? ये बेचने के लिए वो ट्रेड हाँ हम लोगों को दे दीजिए। जी जी, ये महिलाएं कह रही हैं कि जो लोग मदद करना चाहते हैं वो किसी प्रकार से यदि उनका ये सामान खरीद लें तो उनकी मदद हो जाएगी। वो लोग किसी भी तरीके से किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। उनका आज एक बहुत कठिन समय है, हिंसा से बचकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन सरकार से ये भी गुहार कि रिलीफ कैंप में जो लोग रह रहे हैं, जो काम वो कर सकते हैं, जो महिलाएं सामान बना रही हैं, किसी प्रकार से इनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से बाकी लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो शरणार्थी लोग हैं उनको 2 पैसा भी मिल सके। और महिलाओं, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं, तो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? हम लोगों को तो बस एक ही कहना है कि हम लोगों को वापस हमारे घर चलना चाहती है और ये लड़ाई को पीस निकाल दीजिए। महिलाएं कह रही हैं कि हमें बस अपने घर जाना है, अपने गांव जाना है, और बस ये कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई बंद कर दीजिए। देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमने कुकी महिलाओं से भी बात करी, हम मैतेई महिलाओं से भी बात कर रही हैं। दोनों समाज में काफ़ी आक्रोश है इस समय, काफ़ी लोगों की जानें गई हैं दोनों तरफ, लेकिन किसी भी हिंसा की सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यदि किसी को नुकसान होता है तो वो महिलाओं को होता है। इसलिए सरकार से गुहार कि जल्द से जल्द इस मामले में इंटरवीन करिए, दोनों पार्टीज़ के लोगों को टेबल पे बिठाइए, डायलॉग करिए, और शांति की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है उसको तुरंत रोका जाए। First of all, I'd like to thank you all for visiting us when we are facing a lots of problems. So actually, I'm from Kangchup, but staying there in Imphal for my 2 children education. Both of them are studying in KV, Imphal number 1. So here in this game, I have no money. So I thought that I should struggle my life. If I flew from Imphal, I don't want to get rid of my 2 children study. So I'll do something. This is my prayer. So one day I went down to the Kangpupi Bazaar and met one shop, Mahazo. They belongs to Bihar. I talked to them. Hey, do it. That's why. How can I? I told him. I bought this tiffin for children for 1,000 by borrowing. And on the next day, I went down and gave the money. In that way, but what do you say? He trusts on me. That's why what I want to say is, by the grace of God, I'm spending my life like this. I have nothing to say. God will is supreme. So what I want to say is also very different. Village life and town life is very different. However, someday the war will stop and we will be what you say, we will be staying happily. This is my prayer. So very difficult, because as we have no income, I think my 2 children will go to school in a quality school I like. But as I have no money, very difficult to send my children to other places for studies. This is the main problem for me. So what to say, it's everything
to God in prayer. इम्फाल में है और इम्फाल वेस्ट के मैती कैंप में आए। ये अम्मा से मुलाकात हुई। अम्मा की एज क्या है? 80 साल की। 80 साल की। और अम्मा का गांव किधर था? तो कांकुपी से अम्मा इधर कैसे आई? तो चल के आया आपको? नहीं, आर्मी कैंप तक चल के गया। आर्मी कैंप तक चल के गया, फिर वहां से यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आप ही कांकुपी से, आपके साथ क्या हुआ उस दिन? उस दिन तो क्या बोलेगा, बोल नहीं सकता है। अभी तो सोच कर हम लोग 3 तारीख का 3 तारीख का 7 बजे ऐसे में अपनी टाइम में कोकी टेररिस्ट आकर ना हम लोग के घर में तोड़ फोड़ दिया है। इसी दिन तो हम लोग पुलिस स्टेशन में भाग गया। पुलिस स्टेशन से रात वहाँ पे रह गया और सुबह होकर हम लोग को फिर असम राइफल 22 असम राइफल के में हम लोग को पुलिस ने काट कर हमको लेकर गया। तो वहाँ से फिर हम लोग 22 असम राइफल बटालियन लाइरों में हम लोग को पहुँचा दिया, क्योंकि लाइरों तरफ में जाने से हम लोग को जान बच जाएगा। इम्फाल तरफ में आने से हम लोग को जान रास्ते में हम बढ़ जाएगा। इसलिए वहाँ से 2 दिन बैठकर वहाँ से सिपाही असम राइफल सिपाही ने हम लोग गार्ड कर अभी आप यहाँ पे कितने समय से कैंप में रह रहे हैं? अभी तो 1.5 साल हो गया। और सबसे बड़ी समस्या क्या फेस कर रहे हैं? सबसे प्रॉब्लम फाइनेंशियल शॉर्ट और थोड़ा सा घर में एक गैस हो गया, थोड़ा खाना बनाने के लिए हो गया, वो जिंदगी नहीं है। रिलीफ कैंप हमने कुकी के भी रिलीफ कैंप विजिट करे, मैटी की भी रिलीफ कैंप विजिट करे। और रिलीफ कैंप में महिलाएं कैसे रह रही हैं, बता रही है कि प्राइवेसी का बहुत मुद्दा है। छोटे छोटे कमरे हैं, एक कमरे में 6 लोग रह रहे हैं। अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आपने कहा कि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जिनकी उम्र 25 से 35 साल की है। तो उन लोगों को बहू कौन देगा? कोई लोग अपनी बच्ची को रिलीफ कैंप में तो नहीं भेजेंगे। ये समस्या भी बताया। राशन सरकार दे रही है लेकिन उससे तो घर नहीं चलेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी अलग अलग मांगे हैं। तो कुल मिला के सरकार को आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहती है? नरेंद्र मोदी का अमित शाह का मणिपुर लालो शांति होगी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यहाँ पे आना चाहिए ताकि शांति आए। वो दोनों जब तक नहीं आएंगे तब तक शांति नहीं मिलेगा। ये मैसेज है। ठीक। आज तक लोगों ने एक लफ्ज भी नहीं बोला है मणिपुर के बारे में, एक शब्द भी नहीं बोला है। मणिपुर के बारे में मोदी जी कोई एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोदी जी हमेशा कहते हैं कि पूरा भारत जो है वो मोदी जी का परिवार है। आज सुबह जब मैं लोगों से बात कर रही थी तो एक ने मुझे कहा कि यदि घर में 2 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं तो माता पिता चुप रह सकते हैं क्या? अभी 2 बच्चे यदि एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो माता पिता चुप रह सकते हैं क्या? तो मैं तो ये एनालॉजी में बिलीव नहीं करती परिवार का। मुझे लगता है कि सरकारों की अपनी जिम्मेदारी है और संवैधानिक पोजीशंस में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि मोदी जी का परिवार, मोदी का परिवार कहते हैं, तो ये बड़ा सवाल मणिपुर से है कि क्या मणिपुर के लोग जो हैं वो मोदी का परिवार नहीं है? और यदि है तो फिर मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं आ रहे? और हम लोग तो मणिपुर ओरिजिनल है ना, हम लोग माइग्रेट नहीं है। आप क्या बताइए, क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान है कि नहीं है? जी जी, हिंदुस्तान है कि नहीं? और मोदी जी ने बोला है बेटी बचाओ। हम लोग ये बेटी बचाओ हम लोग के कान में ना सुनने का दिल नहीं लगता है। कहाँ बेटी बचाया? बेटी पढ़ाओ। और 2 वकीलों को खुश होने के टाइम में मोदी बात किया। अभी हम लोग को जिलीपा में 3 लड़की बच्चा और 3 महिलाएं। उस टाइम में जब अभी लोग मोदी बात जब 2 कुकी लड़की का शोषण हुआ, मैं नहीं कह रही हूँ कि हम लोगों को भी खुश नहीं है, हम लोग भी बहुत गुस्सा था उस टाइम में कि ऐसे एक औरत को, एक लड़की को ऐसा नंगा ऐसे लेके गया, वो हम लोगों के भी कोई खुश दिल नहीं पे है। लगा। हाँ, हमें भी बहुत गुस्सा आया था। हम मैते नहीं किया, हम भी protest किया है। हम भी मैते ही है, हम भी protest किया लेकिन है। जो करने वाला था वो मैते ही है, सोच के हम लोग भी बहुत गुस्सा था। लेकिन उस टाइम में पूरा दिल्ली हिल गया, मुंबई हिल गया। एक्टर अक्षय कुमार ने भी हम लोगों के ऊपर बोला कि औरत को जो रेस्पेक्ट नहीं करेगा वो आदमी नहीं है, बोला।
मैं अक्षय कुमार से नाराज नहीं हूँ, लेकिन उसको बोलना चाहिए क्योंकि आप ही कह रहे हैं उनको कि ऐसा मैसेज मिला है ना। तो आप ही कह रहे हैं कि हिंसा यदि मैती महिलाओं के खिलाफ में हो या कुकी महिलाओं के खिलाफ में, सबको बराबर से कहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बराबर से कहना चाहिए। औरत और बच्चों की तरफ से ऐसा वार में मत करो। जी जी। तो मणिपुर से मैसेज बहुत साफ है। महिलाएं चाहे कुकी समाज की हो या मैत्री समाज की हो, लगातार ही सवाल कर रही है कि मोदी जी आप मणिपुर कब आएंगे। और यदि अभी भी भाजपा की सरकार जो है वो मणिपुर के मामले पे चुप्पी बांध के रखती है, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जानबूझकर इस हिंसा को भड़काया जा रहा है, क्या जानबूझकर भाजपा के सभी नेता, चाहे वो मणिपुर राज्य पे हो, बीरेन्द्र सिंह हो या अमित शाह हो या मोदी जी हो, वो जानबूझ के चुप है ताकि लोग आपस में लड़ते रहे और उसके पीछे उनकी राजनीति जो है वो चमकती है। इस प्रकार की राजनीति की मैं घोर निंदा करती हूँ और एक बार फिर इन सारी महिलाओं की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं का मामला है। जब आप इनको बहन और बेटी कहते हैं तो आप इनको बहन बेटी सिर्फ बोलिए मत, आप इनके अधिकारों के लिए जमीन पे आके लड़ाई लड़ो, दिखाइए। अगर हम बहन है, बेटी है, तो हमको दिखाइए। और एक बात बोलना चाहता हूँ, ये दो औरत का जो इशू हुआ था, की औरत का, उसका तो बोलने से बहुत गर्मा गर्मी था। लेकिन इस मामले पे लोग नहीं बोल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है? दोनों तरफ से कंप्लेन है कि उनके मामले पे कुछ बोला नहीं जा रहा है। सच बात यह है कि मणिपुर के मामले पर ही मोदी जी चुप हैं। आखिर क्यों? भर का इतिहास है, जब कभी कहीं पे भी हिंसा होती है सबसे पहले जो है महिलाएं प्रभावित होती हैं। जिस ब्रुटैलिटी के साथ, जिस तरीके से दोनों तरफ की महिलाओं को मारा जा रहा है, वो बता रही है कि उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं जब वो फोटोज देखती हैं। तो आपको लगता है कि सरकार इसमें काफी कर रही है, सरकार जो कर रही है वो कर पा रही है या सरकार को और कुछ करने की जरूरत है? आपको क्या लगता है? सरकार कुछ नहीं कर रहा है। बच्चा लोग कितना दिन से गायब है, लेकिन वो लोग छुप रहा। अगर गायब हो गया तो उसी दिन से हम लोग को सिक्योरिटी फोर्स को उधर में एक्शन करनी चाहिए। तो आप बच्चा लोग को जिंदा मिलता हम लोग ना नहीं है इतना। आप सरकार की बात से सहमत है? सहमत है इस बात से? अब तक चुप है, सरकार चुप है। और नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोल पाया। क्या कुकी और हम लोग फर्क है? क्या हम लोग फर्क है? क्या हम लोग कुकी लोग को साथ देता है? क्या अगर कुकी लोग के दो औरत को कुछ क्या हो रहा है, उस टाइम क्या बोला उसने, नरेंद्र मोदी क्या बोला? लेकिन अभी बच्चा है और लड़की है, लड़की बच्चा छोटा छोटा लड़की को मार डाला है, मर गया सब। तो क्या उसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कहा? मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी को देखो अब तक चुप है ना। क्या बोला वो उसने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो तो दो औरत कुकी औरतों के लिए तो उसने कितना गुस्सा लगता है। देखिए वो पूछ रही है कि मोदी जी का और पूरे भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब यहाँ पे बेटियों को मारा जा रहा है तो मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं आ रहे? आप 18 महीना हो गया, आसाम तक आ सकता है तो मणिपुर में क्यों नहीं? क्या मणिपुर एक इंडिया नहीं है? इंडिया का स्टेट नहीं है? हम लोग एक इंडिया का नागरिक नहीं है क्या? इंडियन नहीं है हम लोग? इंडियन का सिटीजन नहीं है क्या हम लोग? एक बार आके देखिए इधर हम लोग का हाथ बहुत खराब हो चुका है, जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, अभी जल चुका है अभी। और अभी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ने लड़ाई कुकीलों में झगड़ा करके लड़ाई बंदूक वालों ने चलाया और बॉम्बिंग किया। लेकिन इधर में क्यों, दिल्ली में क्यों आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर इधर में क्यों रखा? मणिपुर में रिलीफ कैंप से एक नहीं है, ढेरों हैं। मैती के भी हैं, कुकी के भी हैं, और आज चौथा दिन है लगातार अलग अलग रिलीफ कैंप जाते हुए। यहाँ पे हम मंडप रिलीफ सेंटर में है जो कांकोटी में है, और मैं बस आपको यहाँ पे आसपास का नजारा दिखाना चाहती हूँ। यदि आप देखें तो ये एक एक जो आपको दिख रहे हैं ये एक एक परिवार के हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, देयर इज नो प्राइवेसी हियर। सो यहाँ पे महिलाएं पूरे सब ऐसे में खुले में रहती हैं। हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुट्टुस्वामी जजमेंट में दैट राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। आपका प्रिवेसी का अधिकार जो है वो फंडामेंटल अधिकार है। लेकिन ये सारे लोग जो हैं अभी आईडीपी की कैटेगरी में आ गए, मतलब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, मतलब वो लोग जो अपने ही राज्य में डिस्प्लेस हो गए हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात किया, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सवाल ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है कि मीडिया
क्यों इसको कवर नहीं कर रहा है? क्यों यहाँ के लोगों की जो सिचुएशन है वो बाहर टीवी पे हम नहीं देख पा रहे हैं? हम महाराष्ट्र का चुनाव देख रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, हम उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण है, लेकिन मणिपुर के लोगों से बात कर करके बार बार ये बात सामने आई है कि मणिपुर भी तो भारत का पार्ट है, तो इन लोगों की कहानी को बड़ा मीडिया क्यों नहीं दिखाना जा रहा है? तो मैं मीडिया से, सारी मीडिया से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आइए और कुकी और मैते किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी सिचुएशन जो है वो सारे लोगों को दिखाएं। हम चौचनपुर में है, हम सब बच्चे हैं। हमने जूते और क्या सामान चाहिए आपको? जूते और खिलौने। सारे बच्चों को चाहिए? हाँ कि ना? यस, हाँ। यस, ओके।